एक क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू रियल ऑफ z1 इनटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी ऑफ z2। जब भी इस तरह का जनरल क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लोगे, जैसे लेट z1 equals to a plus iota b and z2 equals to c plus iota d। आप जब भी ये जनरल क्वेश्चन आएगा तो अपने पास से दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लोगे, एक z1 और एक z2। फिर आपको जो प्रूव करना है ना, उसके ब्रैकेट में देखना क्या है, z1 z2। तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस आयोटा b, और z2 की जगह z2 की वैल्यू पुट करेंगे c प्लस आयोटा d। अब राइट साइड में जो है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ac, a की d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा ad, आयोटा b की c के साथ करेंगे तो क्या आएगा आयोटा bc, और आयोटा b की आयोटा d के साथ करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर bd। अब AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू BD। तो अब आप क्या करोगे, रियल वाले पार्ट को एक साथ कर लोगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ कर लोगे। तो देखिए ना तो इसमें आयोटा है और ना ही इसमें आयोटा है, तो इनको हम पास पास लिखेंगे AC माइनस BD, और इन दोनों में क्या कॉमन है आयोटा, आयोटा कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा AD प्लस BC। ये आपका आ गया Z1 इंटू Z2। अब आपको क्या निकालना है, रियल ऑफ Z1 Z2, तो यहां लिखेंगे रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, और वो क्या है AC माइनस BD। अगर वो आपसे बोलेगा रियल ऑफ Z, तो ये वाला आपका रियल पार्ट है तो ये लिखेंगे, अगर इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 होता तो आप ये वाला पार्ट लिखते। अब A जो है वो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है, रियल, तो आप लिखोगे रियल ऑफ Z1 इंटू C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का कौन सा पार्ट है, रियल, तो लिखोगे रियल ऑफ Z2 ऐसे। फिर माइनस का साइन, B जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी, तो आप बोलोगे इमेजिनरी ऑफ Z1, और D जो है वो Z2 का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी, तो यहां बोलोगे इमेजिनरी ऑफ Z2। तो ये इजीली प्रूव हो गया आपका कि रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, x प्लस आयोटा y का क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, और आपको शो करना है u बाई x प्लस v बाई y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 90% चांस होते हैं कि इस क्वेश्चन के पेपर में आने के। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाली साइड लेके चलोगे, क्या है ये x प्लस आयोटा y का क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा b। अब यहां आप a प्लस b का होल क्यूब खोल दोगे तो वो क्या होगा x क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आयोटा y प्लस 3x इंटू आयोटा y का स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा b। आप सभी जानते हो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हमने वो आइडेंटिटी लगा करके इसको ओपन कर दिया, ये a का काम करेगा, ये b का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका x क्यूब, आयोटा का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आयोटा क्यूब, y का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा y क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब जिस चीज की वैल्यू आप जानते हो, जैसे आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था माइनस आयोटा होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे।
तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² वाई आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा प्लस 3x² वाई आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब आप क्या करोगे, इसमें रियल वाले पार्ट को पास पास लिख लोगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को पास पास लिख लोगे। तो ये क्या आएगा x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3x² वाई माइनस वायोटा क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब आप क्या करोगे, इनको इक्वेट कर दोगे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप बोलोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा यहां से x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, किसके इक्वल होगा u के, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा v के। यहां से आप क्या करोगे, इस दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 3y² इक्वल्स टू u। अब ये x मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आएगा x² माइनस 3y² इक्वल्स टू u बाई x। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन निकालेंगे तो 3x² माइनस y² इक्वल्स टू v। y मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो 3x² माइनस y² इक्वल्स टू v बाई y। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। 1 और 2 को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड के अंदर राइट साइड, तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इक्वल्स टू u बाई x प्लस v बाई y। अब ये देखिए प्लस का x² है और प्लस के 3x² है, तो ये क्या आ जाएगा 4x², माइनस के 3y² है और माइनस का y² है, तो क्या आएगा माइनस 4y² इक्वल्स टू u बाई x प्लस v बाई y। यही आपको प्रूव करना है। दूसरे का क्वेश्चन आता है मोस्टली कि इफ x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। आपको प्रूव करना है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d²। तो आप जो गिवन है ना ये ले लोगे, क्या है x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब कॉन्जुगेट लोगे दोनों तरफ, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट अपॉन c माइनस आयोटा d का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट है तब भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हो। कई बार बच्चा ये सोचता है कि स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर कॉन्जुगेट नहीं ले, लेकिन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा y, और ये स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
1 and 2, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड की राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा y इंटू x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। तो यहाँ a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, और जब रूट के अंदर होते हैं तो ऊपर रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आएगा a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इंटू c प्लस आयोटा d। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 फॉर्मूले का, और ये आयोटा ये माइनस ये था, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे -1 और y स्क्वायर, इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। यहां पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह तो -1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। थैंक यू।